हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन को एक एंड्रॉयड रियल स्मार्टफोन के ऊपर चला के देख सकते हैं। ऐसा ही सेम हम एक आईफोन के ऊपर भी चला के देखेंगे, मतलब आईओएस डिवाइस के ऊपर भी हमारे फ्लटर एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एमुलेटर के ऊपर रन किया था, यानी कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस पे उसको रन किया था। आज हम एंड्रॉयड रियल स्मार्टफोन के ऊपर या रियल डिवाइस के ऊपर हम हमारे फ्लटर एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो रन करने के लिए क्या करना होता है, तो चलते हैं सीधा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। देखो, आप यहाँ पे वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं। आपका जो भी आईडी है वो आप यूज कर सकते हैं। बस प्रोसेस को आपको अच्छे से फॉलो करना है, तो आप भी अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से अपने एंड्रॉयड स्मार्ट डिवाइस के ऊपर, रियल स्मार्ट डिवाइस के ऊपर आप चला के देख सकते हैं। और ये प्रोसेस हम क्यों करेंगे? क्योंकि हम हमारे ऐप के जो रन टाइम बग्स आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हमको टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि वो डिवाइस पे कैसे रन हो रहा है। तो उसके लिए मेरे को अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे अपनी ऐप को चलाना बहुत जरूरी हो जाएगा। मैं कोड तो कर रहा हूँ, कंपाइल टाइम एरर्स भी नहीं आ रही है, सब रिजॉल्व कर दी, लेकिन फिर भी मेरी ऐप कैसे रन कर रही है एक एक्चुअल डिवाइस के ऊपर, इसके लिए हमको हमारी फ्लटर एप्लीकेशन को चला के देखना पड़ेगा। और जो भी रन टाइम क्रैशेस हो रही होगी, जो भी रन टाइम एरर्स आ रही होगी, उनको रिजॉल्व करके वापस हम इस प्रोसेस को चलाते रहेंगे जब तक कि हम एक कंप्लीट बग फ्री ऐप ना क्रिएट कर दें। ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या ओपन करना है? एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेना है। अगर आप वीएस कोड यूज करें तो वीएस कोड को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है? मैं आज एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो में एक बहुत ही अच्छा फीचर मिल जाता है, वो है आपका वाईफाई डिबगिंग। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम यूएसबी डिबगिंग को ऑन करेंगे, मतलब कि डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करेंगे हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर, फिर चलेंगे हम वाईफाई डिबगिंग के ऊपर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है डिवाइस मैनेजर। आपको डिवाइस मैनेजर यहाँ से मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आपको व्यू में जाना है, टूल विंडो में जाना है और यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर दिख जाएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा और यहाँ सेटिंग से आप इसको डॉक कर सकते हैं। ठीक है? कि ये यहाँ हमेशा रहे। ठीक है? सो दैट आपको बार-बार जरूरत भी पड़े तो आप यहीं से इसको टैप करके इस विंडो को ओपन कर सकते हैं। ठीक है? अभी यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आते हैं। वर्चुअल हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, जो भी वर्चुअल डिवाइसेस होती है वो यहाँ आती है और फिजिकल में यानी कि जो भी आपके यूएसबी कनेक्शन होगा या वाईफाई कनेक्शन होगा, वो फिजिकल डिवाइस जो होगी वो कनेक्टेड होगी तो वो यहाँ दिखेगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पेयर यूजिंग वाईफाई, तो आप वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं और यूएसबी डिबगिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब कि यूएसबी केबल के थ्रू भी कर सकते हैं। यूएसबी केबल में कुछ नहीं करना, आपके पास में यूएसबी केबल होनी चाहिए, आपका स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। स्मार्टफ़ोन में एक एंड पे आपको जैसे आप एक नॉर्मल फ़ोन को कैसे कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप से या पीसी से, वैसे ही आपको कनेक्ट करना है वाया यूएसबी और बाकी की जो सेटिंग्स है, वो आपके फ़ोन में करनी होगी। तब आपके यहाँ पे इस जगह पे नो डिवाइस सेलेक्टेड की जगह पे आपका जो फ़ोन है, मॉडल नेम है, वो यहाँ पे ऑटोमैटिकली आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप रन करेंगे, तो ये जो फ्लटर एप्लीकेशन है, ये एग्ज़ैक्टली आपके फ़ोन में बिल्ड होके इंस्टॉल हो जाएगी और फिर आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चला के देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पेयर यूजिंग वाईफाई देख सकते हैं आप, ठीक है? मैं वाईफाई के थ्रू कर रहा हूँ। जस्ट द प्रोसेस पूरा सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि यूएसबी केबल से करोगे तो आपको वाईफाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर यूएसबी केबल नहीं है, तो अब एंड्रॉइड 11 के बाद अगर आपके पास में एंड्रॉइड 11 ओएस है आपके फ़ोन के अंदर, तो आप वाईफाई डिबगिंग के थ्रू भी अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो वो सेटिंग्स क्या करनी है आपको फ़ोन के अंदर नॉर्मल के लिए भी, मतलब अगर आपके पास में वाईफाई डिबगिंग भी नहीं करनी है, आपको नॉर्मल यूएसबी केबल के थ्रू उसको डिबग करना है, मतलब डिबगिंग का मतलब क्या हो गया, इस प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं, ठीक है? तो अगर आप यूएसबी के थ्रू भी करना चाहते हैं तो कुछ सेटिंग्स होगी जो फ़ोन में आपको अनेबल करनी होगी, फिर आपका फ़ोन कनेक्ट हो पाएगा इस पर्टिकुलर ऐप को रन करने के लिए, ठीक है? तो आपको फ़ोन ओपन करना है, तो यहाँ मैंने फ़ोन ओपन कर लिया है और इसमें सेटिंग्स में जाना है आपको, ऊपर की तरफ सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। सेटिंग्स में आपको नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी डेवलपर ऑप्शंस नहीं दिखेगा इनिशियली। अगर आपने कभी कर रखा है तो आपको पता होगा डेवलपर ऑप्शन कहाँ मिलेगा, लेकिन अगर नहीं कर रखा है तो मैं बहुत ही बेसिक सेटिंग्स बता रहा हूँ, आपको कहाँ जाना है, अबाउट फ़ोन में जाना है। ठीक है? यहाँ पे होती है आपकी सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर पे मल्टीपल टाइम टैप करना है। तो यहाँ पे ये कह रहा है यू आर नाउ 1 स्टेप अवे, मतलब ऐसे 4 स्टेप अवे, 3 स्टेप अवे, 2 स्टेप अवे, 1 स्टेप अवे। जैसे ही मैं एक बार और टैप करूँगा तो ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा। ठीक है? तो जो मेरी फ़ोन का पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको लगाना है, जो आपका लॉक है। ठीक है? वो लॉक पूछेगा आपसे, क्योंकि ये इंटरनल सेटिंग्स है जिनको हम अनेबल कर रहे हैं, तो उसके लिए एडमिन कंट्रोल होना ज़रूरी है, मतलब कि मैं ही यूज़र हूँ इस फ़ोन का, तो मैं वो लॉक को खोल लूँगा और मेरी जो सेटिंग्स है वो अनेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक डेवलपर सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। अगर आप बैक आएँगे तो आप नीचे की तरफ देखेंगे कि डेवलपर ऑप्शंस मिल चुके हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के हिसाब से अलग-अलग जगह पे सेटिंग्स होती है। मोस्टली केसेस में ये आपको अबाउट फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर ही मिलेगी, बिल्ड नंबर के ऊपर, ठीक है? तो वहाँ पे आपको सेवरल टाइम टैप करना है और आपका जो डेवलपर सेटिंग्स है वो अनेबल हो जाएगी। अब डेवलपर सेटिंग्स में जाना है आपको, डेवलपर ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पे आपको, अगर आप यूएसबी केबल के थ्रू कर रहे हैं, तो यूएसबी डिबगिंग आपको दिख रहा होगा, इसको ऑन कर देना है,
ठीक है, यूएसबी कनेक्ट कर दी, इसको ऑन कर दिया और आपका फ़ोन से कनेक्शन हो जाएगा आपके लैपटॉप का। अब आप उस फ्लटर एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं वाया यूएसबी डिबगिंग, ठीक है? और अगर आप वायरलेस डिबगिंग करना चाहते हैं, यानी कि वाई-फाई डिबगिंग करना चाहते हैं, तो आपको वायरलेस डिबगिंग को ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे, इसके अंदर टैप करना है और यहाँ पे आ रहा है देखो पेयर विथ क्यूआर कोड, यहाँ पे भी है पेयर यूजिंग क्यूआर कोड, तो आप पेयरिंग कोड के थ्रू भी कर सकते हैं और पेयरिंग वाया क्यूआर कोड भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, पेयर विथ क्यूआर कोड, और यहाँ पे क्यूआर कोड आ चुका है और मैं इसको स्कैन कर देता हूँ। मेक श्योर कि आप दोनों के जो इंटरनेट है वो सेम हो। मतलब इंटरनेट का मतलब क्या हो गया, जो वाईफाई है वो दोनों का सेम हो। मतलब मैं जिस वाईफाई से लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ, लैपटॉप के अंदर कनेक्टेड हूँ, उसी वाईफाई से मैं अपने मोबाइल में कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे हम वाईफाई चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो चुका है वायरलेसली डिबगिंग के थ्रू। तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो मेरा फ़ोन का नेम है, मॉडल नेम है, वो यहाँ पे आ चुका है, कनेक्टेड बता रहा है, सक्सेसफुली कनेक्टेड, क्लोज़ कर देना है और यहाँ पे भी आपको ये डिवाइस दिख जाएगा और इसमें एंड्रॉइड 12 है, ये आपको ओएस वर्ज़न भी यहाँ पे बता देगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा रन करना है और जैसे ही मैं रन करूँगा, तो अब ये जो फ्लटर एप्लीकेशन है, वो डायरेक्टली मेरे इस स्मार्टफ़ोन के ऊपर चल जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो इतने सिंपल स्टेप्स के अंदर आप भी अपने एंड्रॉइड रियल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको वाई-फाई वाला प्रोसेस बताया, इसकी जगह वाई-फाई को आप हटा दें, तो उसकी जगह आप सिंपल सा यूएसबी केबल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको ये एडिशनल क्यूआर कोड वाला नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यूएसबी केबल है, तो यूएसबी केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और वाई-फाई के थ्रू अगर आपको कनेक्ट करना है डिबगिंग मोड में, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। वाई-फाई सेम होना चाहिए, आप दोनों ही डिवाइसेज़ के ऊपर सेम वाई-फाई से आप कनेक्टेड होने चाहिए। देन आपको यहाँ पे वाई-फाई डिबगिंग में जाना है, वायरलेस डिबगिंग में जाना है, ऑन करना है और क्यूआर कोड से उसको स्कैन करना है। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक क्यूआर कोड जनरेट होगा और वो क्यूआर कोड आपको अपने एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में ये कनेक्टिविटी अपना आप बनाएगा और बिल्ड होने के बाद में यहाँ पे वो डिवाइस ऑटोमैटिकली शो हो जाएगी और जैसे ही आप रन करोगे, तो आपकी जो फ्लटर एप्लीकेशन है, वो आपके एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन पे रन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ऐप बिल्ड होने के बाद में रन हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाइट स्क्रीन आ चुकी है और ये सिंक करेगा कुछ फाइल्स को, उसके बाद में हमारी ऐप जो है वो रेडी टू यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ऐप रन हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ऐप है, वो यहाँ पे रन हो चुका है। अब जैसा कि हमने एमुलेटर के अंदर भी किया था, आप वो हॉट रीलोड वाला फीचर यूज़ कर सकते, और यहाँ पे भी वो बहुत ही हैंडी ऑपरेशन है, जो आप जैसे भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और हाथों-हाथ आप चेंजेस करके देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि सिंपल सा मैं आपको एक थीम का कलर चेंज करके बताता हूँ यहाँ पे, इसको हम कर देते हैं ब्लू और सिर्फ़ कंट्रोल एस करना है। देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करते ही वो चेंजेस अप्लाई और उस स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएँगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके से आप भी अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को एक एंड्रॉइड स्मार्ट डिवाइस के ऊपर चला सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।